ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपति कार्तिकेय शोक सुंदरी शिव गिरजा मैया शिव परिवार नमः। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन है और बंदन है। प्रभु शिव पुराण भाषा पूर्वार्ध के 16वें अध्याय की कथा श्रवण कीजिए। प्रभु प्यारे भक्तजनों, आइए हम 16वें अध्याय की कथा श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसी प्रकार जिस समय उसका स्वामी पुत्र का वृतांत पूछता, वह उसी प्रकार उत्तर देती। इस कारण यज्ञदत्त ने अपने पुत्र के अवगुण ना जाने कुछ समय तक वह इसी प्रकार के काम करता रहा। जिस समय वह 16 वर्ष का हुआ, उसका विवाह कर दिया गया। विवाह में बहुत धन खर्च हुआ। उसको स्त्री पतिव्रता और शीलवती मिली, परंतु जब अपने स्वामी के अवगुण किसी से श्रवण करती तो प्रतीत ना करती। यह रीति उत्तम और पवित्र पतिव्रता स्त्री की है कि अपने स्वामी के अवगुण श्रवण करके सेवा और टहल करती है। सो गुणनिधि ने यद्यपि ऐसी पवित्र पतिव्रता पाई तो भी कुसंगति को ना छोड़ा। उसकी माता सर्वदा उपदेश देती, कथाओं के उत्तमोत्तम दृष्टांत सुनाकर समझाती कि हे गुणनिधि, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, इस कारण यह त्याग दो। तुम्हारे पिता अति क्रोधी हैं, उनसे तुम अभय हो। वह तुम्हारे अवगुण नहीं जानते हैं, क्योंकि पूछने पर भी मैं नहीं कहती हूँ। जो वह किसी दिन सुन लेगा तो हमको और तुमको दंड देंगे। इससे उत्तम है कि कुसंगति को त्याग कर अच्छी संगति करो। विद्या के सीखने में उदार हो, जो ब्रह्म कार्य है उनमें चित्त दो। तुम्हारी स्त्री सुंदर, बुद्धिमती, महारूपवती और बड़े कुल की है, उसी प्रकार तुम भी हो। ऐसी स्त्री के साथ सुख और विहार करो। ऐसी स्त्री को त्याग देना महापाप है। इस कारण अन्य स्त्रियों को छोड़ दो, उत्तम कार्य करो और पिता के धर्म पर चलो, वरना सारा संसार तुमको बुरा कहेगा। तुम्हारा ससुर जो मान योग्य है, वह अवस्था तुम्हारी सुनकर हमको व्यंग करेगा। मुझको और अपने पिता को किस कारण लज्जावान कराते हो? तुमको उचित है कि अपने पिता के अनुसार काम करो। विचारों के तुम दोनों ओर से उत्तम कुल के हो, और घरों के लड़कों को देखो कि वह वेद पाठी हैं। जब तुम्हारे ऐसे अवगुण समय का राजा सुनेगा तो तुम्हारे पिता से अप्रसन्न होगा और मासिक ना देगा। अभी तो सब मनुष्य कहते हैं कि तुम यह अवगुण लड़कपन में करते हो, मगर फिर लोग हंसेंगे और कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अति पवित्र हुआ। सब तुम्हारे पिता की निंदा करेंगे और पितृ नरकगामी होंगे। सब पुरुष मुझको अवगुणी बतावेंगे कि इसने पाप कर्म से गर्भ धारण कर ऐसा कुपुत्र उत्पन्न किया, क्योंकि तुम्हारा पिता निष्पाप है। वह वेद और धर्मशास्त्र में उदार है, और मैं भी अपने स्वामी के सिवाय और किसी को नहीं जानती। निष्पाप होकर गृह कार्य में चतुर हूँ। हमारे साक्षी श्री सदाशिव जी हैं कि मैंने मासिक धर्म में भी मूर्ख की स्त्री नहीं देखी है, परंतु इसकी इच्छा है कि तू ऐसा पुत्र दुखदायक उत्पन्न हुआ। अपना दुख कहाँ तक वर्णन करूं, यह कर्महीनता के लक्षण है। इस प्रकार गुणनिधि की माता उसको उपदेश देती, परंतु गुणनिधि कब विचार करता था। हे नारद, यद्यपि मेरे सदृश्य गुरु मिलता तो भी उस मूर्ख के मन में बुद्धि ना उपजती। जैसा कि अमृत के बरसने से बेत के वृक्ष में फल नहीं आते और ना फूलता है। अंत में गुणनिधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुणनिधि ने कुछ न माना। वह सर्वदा अहेर खेलता, चोरी और मद्यपान करता था, चुगली बहुत खाता था, मांस खाकर पराई स्त्री से भोग करता और पातुरों के साथ भोग करके जुआ खेलने में समय व्यतीत करता था। वह तो संपूर्ण कुकर्मों की मानो खानी हो गया था। पिता का धन चुराकर जुए और वेश्याओं के भोग में खर्च कर डाला और निर्धन हो गया। जितने बहुमूल्य रत्न और उत्तम वस्त्र उसके पिता ने विद्या से राजा के यहाँ से प्राप्त किए थे, उनमें से कुछ भी न रहा। तब एक दिन अपनी माता को पूर्ण निद्रा में पाकर अंगूठी जो उसके हाथ में थी चुपचाप उड़ा ली। उसको भी जुआरियों ने जीत लिया। अकस्मात वही अंगूठी यज्ञदत्त
उसके बाप ने एक ज्वारी के पास देखकर पहचान ली। उस पुरुष से अलग जाकर पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहाँ से पाई है। ज्वारी ने उत्तर दिया कि यह अंगूठी और इसी प्रकार की अनेक अंगूठियां हमारे पिता के घर हैं। मैंने जाना कि तुम पराया धन देखकर तृष्णा करते हो। ऐसी चतुराई किससे सीखी है। इसी प्रकार के अनेक असत्य वचन कहे। तब यज्ञदत्त क्रोधवान होकर कहने लगा कि अब तुम हंसी छोड़ दो और छल आदि से रहित होकर सत्य सत्य वर्णन कर दो। यह अंगूठी मुझको राजा ने दी थी, तुम इसको ले नहीं सकते। परंतु जब उन्होंने दृढ़ता से जांच कर पूछा तो ज्वारी ने सत्य सत्य वृत्तांत विस्तार से कह सुनाया और कहा कि तुम मुझको भय देते हो। हमने चोरी नहीं की है, यह क्या, परंतु अन्य वस्तु हमने आपके लड़के से जुए में जीती हैं। रतन, सोने चांदी के जेवर, पीतल, तांबे और फूल आदि के बासन जो तुम्हारे घर में थे, वह सब मनुष्यों ने ले लिए। नित्य तुम्हारे लड़के को नंगा करके मुसके बांधो हाथों से तो ताड़ना करते हैं। तुम्हारे पुत्र के समान और दूसरा ज्वारी संसार में कोई नहीं है। वह केवल ज्वारी ही नहीं वरना चोर, महापापी और वैश्यगामी भी है। ऐसे वचन ज्वारी के श्रवण करके यज्ञदत्त आश्चर्यवान हुआ और वस्त्र से अपना मुख लपेटकर सिर नीचे किए शोकवान रुदन करता हुआ घर आया और स्त्री से कहा कि गुणनिधि कहाँ है और वह हमारी अंगूठी कहाँ है। यह वचन सुनकर स्त्री ने भयवती होकर चतुराई से उत्तर दिया कि इस समय मुझको अनेक कार्य हैं। तुम्हारा भी पूजन का समय है और तुमको अतिथियों की अति प्रेम है। उनके निमित्त भोजन बनाना है। मैंने किसी स्थान में अंगूठी को रख दिया है परंतु स्मरण नहीं है। जिस समय के आवश्यक कार्यों से छूटूंगी उस समय अंगूठी दे दूंगी। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रोध किया कि हे सुपूत की माता, छल वार्ता से चतुराई करके मैंने जो तुझसे पूछा था कि गुणनिधि कहाँ है, तब तूने यही उत्तर दिया था कि अभी गुणनिधि अपने साथियों सहित पाठशाला में गया है। अंगूठी नहीं मिलती तो जाने दो, परंतु वस्तु हमको दिखाओ। यह पुत्र गुणनिधि किन किन पापों से हमारे गृह में उत्पन्न हुआ, सो अब तुम पुत्र की प्रीति त्याग करो। इस कारण के कुपुत्र कुछ भी सुख नहीं देता है। अब मुझको बिना पुत्र के रहने की इच्छा है। मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए। अब तुमको योग्य है कि हाथ में कुश और जल लेकर लड़के के नाम तिलांजलि छोड़ो। हम जब तक कि ऐसा ना कर लेवेंगे तब तक भोजन ना करेंगे। यह वचन अपने स्वामी के श्रवण कर गुणनिधि की माता चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, इस बार क्षमा करो प्रभु। यह कहकर गुणनिधि की माता ने मौन किया और यज्ञदत्त ने भी क्रोध कुछ कम ना हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान जी की जय। बोलो गणपति कार्तिकेय शोक सुंदरी श्री गिरजा मैया की जय। प्यारे भक्तजनों, आपने बहुत ही प्रेम से कथा श्रवण की। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के श्री चरणों में विनती है कि अपनी कृपा जिन जिन साधकों ने, जिन जिन भक्तों ने ये कथा श्रवण आपके दास के जरिए की है, उनके परिवार में सुख शांति रखिए, धन के भंडारे भरपूर रखिए। उनके बच्चों को और उनके परिवार के सर्व सदस्यों को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और हमारे परिवार के सर्व सदस्यों को सद्बुद्धि प्रदान करते हुए हमें सद्मार्ग पर ले जाते हुए प्रेम भाव सद्मार्ग प्रभु के चरणों में प्रीति प्रदान करते हुए प्रभु भक्ति प्रदान कीजिए, ताकि हमारा एक एक श्वास प्रभु के श्री चरणों की भक्ति की ओर अग्रसर होकर हम प्रभु के श्री चरणों में विराजित हो पाएँ और प्रभु हमसे प्रसन्न होकर अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर हमारा ये जीवन सार्थक कर दें। कोटि कोटि धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।